पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 4.2 पढ़ी, आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है वो है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ग्राफ खींचना है हमें। तो पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 4। दो चर में रैखिक समीकरण है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफी बिंदु ज्ञात करना है। तो ग्राफी बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। हमें क्या करना है, एक चर एक पक्ष में करना है और बाकी एक पक्ष में करना है। केवल एक चर एक पक्ष में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x LHS पक्ष में रखते हैं, y को RHS पक्ष में भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं। y का हमने पक्षांतरण किया तो x बराबर 4 माइनस में y। अब हमें क्या करना है, y का मान स्वेच्छा से रखना है हमें। नंबर 1 y बराबर यदि हम 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4 माइनस में 0। तो x बराबर आएगा 4। नंबर 2 y बराबर 1 रखने पर, अपनी इच्छा से रखिए, रखने पर x बराबर कितना आएगा, तो 4 माइनस में y की जगह हमें कितना रखना है 1, तो x बराबर आ जाएगा 3। नंबर 3 y बराबर अपनी इच्छा से कुछ भी रखिए, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर आएगा 4 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ऐसे हमें कम से कम 3 मान निकालने। हम इसको सारणी के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर x लिखना है, ये y। तो आपने सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का मान आया 4। y का मान हमने 1 रखा तो x का मान आया 3। y का मान हमने 2 रखा तो x का मान आया 2। तो ये हमारे ग्राफी बिंदु हो गए। तो ग्राफी बिंदु में कैसे लिखेंगे हम, छोटे कोष्ठक में लिखना है ग्राफी बिंदु को जब भी लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय बिंदु, छोटे कोष्ठक में ऐसे लिखना है। पहले x लिखा जाएगा, फिर y वाला निर्देशांक लिखा जाएगा, ऐसे 3 1 और 2 2। तो ये हमारे ग्राफी बिंदु हो गए। अब हमें ग्राफ खींचना है। जो ग्राफ पेपर होगा आपको क्या करना है, 4 भाग करने हैं। ऐसे ऐसे आपका ग्राफ मिलेगा। ऐसे ग्राफ है, ऐसे खाने मिलेंगे आपको। तो हम क्या करेंगे, जो बीचों बीच है ना, इसको ऐसे इस लाइन से इसको 4 भागों में बांट देंगे इसको, ग्राफ को। ये हमने 4 भाग कर दिए। यहाँ पर लिखना है आपको x, यहाँ पर लिखना है x डैश, यहाँ पर लिखना है आपको y, और यहाँ पर लिखना है y डैश, और यहाँ पर लिखना है 0। तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर पैमाना मानना है। पैमाना x अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो आप क्या करेंगे, जो ये है ना एक खाना, बड़ा खाना, छोटे छोटे खाने में होंगे इसमें, लेकिन हमें क्या करना, एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पर इकाई देखिए, इकाई है हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर ऐसे है तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अगर आपकी इकाई ऐसे हो 5 10 15 तो एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। जैसे ऐसे हो 10 20 30 तो एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई रखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे है इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक बड़ा खाना लिख दें, या भाई 1 सेंटीमीटर का ही तो है ये, तो ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे इधर पॉजिटिव मान 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 ऐसे।
तो हमारा जो पहला ग्राफी बिंदु है वो है 4,0, 4,0। इसका मतलब जो पड़ी लाइन है इसके ऊपर 4 है, खड़ी लाइन पर 0। तो पड़ी लाइन पर 4 देखिए ये रहा, खड़ी लाइन पर 0। इसकी स्थिति में देखिए यही आ रहा है। तो ये आ गया आपका ग्राफी बिंदु। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम 4,0, इसको ए नाम लिख दें। ऐसे 3,2 पड़ी लाइन पर 3, खड़ी लाइन पर 1, तो 3, 1। तो ये 3 और 1 की स्थिति में चलिए ये आ गया, तो इसको बी नाम दे दें। ये आ गया 3, 1। इसके बाद है 2,2, तो 2,2 पे देखिए पड़ी लाइन पर 2, खड़ी लाइन पर 2, देखो इसकी स्थिति में आ रहा है, तो ये आ जाएगा सी बिंदु नाम दे दें 2,2। अब क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और आगे भी बढ़ा देंगे, तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें ग्राफ खींचना है। अगला सवाल देखिए। हम इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम सवाल लेते हैं दूसरा सवाल लिया हमने। दूसरा सवाल है x माइनस में y बराबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफी बिंदु ज्ञात करना है। तो ग्राफी बिंदु ज्ञात करने से पहले हमें एक चर एक पक्ष में रखना है, बाकी को एक पक्ष में रखना है। तो हम क्या करते हैं, y का इधर पक्षांतरण करते हैं, तो यह आ जाएगा 2, ये y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, x का मान, अब y का मान रखना है नंबर 1, y बराबर 0 रखने पर तो यह आ जाएगा x बराबर 2 प्लस में 0, x बराबर 2। नंबर 2 y बराबर -1 रखें। y का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। हमने y बराबर -1 रखा, रखने पर तो x बराबर आएगा 2 प्लस में -1। तो 2 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1। नंबर 3 अब y बराबर 1 रखें, 2 रखें, y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर आएगा 2 प्लस में 1, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब इसकी सारणी बनाएंगे, तो ये x ये y का मान 0 रखा तो x का मान आया 2, y का मान -1 रखा तो x का मान आया 1, y का मान 3 रखा, y का मान 1 रखा तो x का मान आया 3। अब यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय बिंदु 2,0, 1 -1 और 3,1। अब हमें ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ के 4 भाग करने हैं। यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x डैश लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर y डैश लिखना है, और यहाँ पर आंकड़े देखने हैं। आंकड़े हमारे कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, x अक्ष पर भी यही रहेगा, y अक्ष पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर हमारा पहला ग्राफी बिंदु है 2,0, यानी कि पड़ी लाइन पर 2 है, खड़ी लाइन पर 0। तो यहाँ पर पड़ी लाइन पर 2 0, तो ये यहीं पर आएगा, इसको a नाम दे दें 2,0। दूसरा है 1 -1, 1 माइनस वाला नीचे है, तो 1 -1 ये आ गया b बिंदु 1 -1। ऐसे हमारा तीसरा बिंदु है 3,1, पड़ी लाइन पर 3, खड़ी लाइन पर 1, तो
तो 3 1 ये आ गया, इसको C नाम दे दें। अब इसको मिला दें, तो इस तरीके से हमारी ये लाइन खींचेगी, ग्राफ खींचेगा। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, इसका हम लास्ट सवाल देखते हैं। अब चौथा सवाल, सवाल नंबर 4। 3 बराबर में 2x प्लस में y, या हम इसको ऐसे लिख दें 2x प्लस में y बराबर 3। अगर हम x इधर रखेंगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो हम क्या करें, y को एक तरफ रखेंगे तो 2 का भाग नहीं देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं y को एक तरफ रख लेते हैं और 2x का इधर पक्षांतरण कर देंगे। अब नंबर 1, अब हमें x का मान रखना है, तो x बराबर कुछ भी रखिए, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा 3 माइनस 2 गुणा में 0, तो y बराबर 3 माइनस में 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो y का मान आ जाएगा 3। नंबर 2, अब x का मान अपनी मर्जी से रखिए, x बराबर हम 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा में 1, तो y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा 1। 3 में से 2 गया तो नंबर 3। अब हमें x बराबर रखना है, x बराबर हम 2 रखें, x बराबर 2 रखने पर 3 रखिए, कुछ भी रखिए, तो यहाँ पर y बराबर 3 माइनस 2 गुणा में 2, तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4, तो y का मान आ जाएगा -1। अब ये हमारी सारणी हो जाएगी, तो ये सारणी हो गई, यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 3, x बराबर 1 रखा तो y का मान आया 1, x बराबर 2 रखा तो y का मान आया -1। तो ये हमारे ग्राफीय बिंदु हो गए, ग्राफीय बिंदु 0,3 1 1 और 2, -1। तो हमें ग्राफ खींचना है, तो आपको ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में हमें क्या करना है, बीच लाइन खींचनी है, इसके 4 भाग करने हैं, और 4 भाग करने के बाद में तो जैसे देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ के हमने 4 भाग ऐसे कर दिए, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x डैश लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर y डैश लिखना है। इधर पॉजिटिव मान होंगे, इधर माइनस के मान होंगे, इधर पॉजिटिव, इधर माइनस के, यहाँ पर 0 लिखना है, फिर पैमाना लिखना है। आंकड़े हमारे 1 2 3 4 है, तो x अक्ष और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो हमारा जो पहला ग्राफीय बिंदु है वो है 0,3, बड़ी लाइन पर 0, खड़ी लाइन पर 3, खड़ी लाइन पर 0, खड़ी लाइन पर 3, तो यह आ जाएगा 0,3। इसके बाद है 1 1, बड़ी लाइन पर 1, खड़ी लाइन पर भी 1, तो 1 1, ये बी बिंदु आ जाएगा। इसके बाद 2 -1, तो 2 -1 ये इधर आ जाएगा, 2 -1, इसको सी नाम दे देंगे। अब इन सबको मिला देंगे तो यह आ जाएगा, इस तरीके से इसको मिला देंगे, एक सीधी लाइन खींचेगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये आपने ग्राफ खींचा तो इस पर हम समीकरण भी दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 2x प्लस में y। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।